हैप्पी मॉर्निंग, सुबह का सलाम, जय मसीह की भाई और बहनों। अब जहां से भी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं दिल से इस प्रोग्राम में चंगाई बिन दवाई 1 घंटा मॉर्निंग डिवोशन, 1 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठने का सौभाग्य के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया विचार, नया संदेश लेकर आपके सामने आए हैं। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अपने ध्यान को फोकस करेंगे, तो आज का वचन आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि हर एक इंसान जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का कहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सारी आशीषों को प्राप्त कर सके। और सारी आशीषों का एक नाम अगर रखा गया है तो वो है बहुतायत का जीवन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यदि आज आपके पास बहुतायत का जीवन नहीं है, आप दुखों में, बीमारियों में, गरीबी में, समस्याओं में उलझे हुए हैं, आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब निश्चय ये संदेश आपके लिए है। यदि आप हर दिन सुबह को हमारे साथ जुड़ेंगे, संदेश पर ध्यान और मनन करेंगे, तो आपको वो विचार मिल जाएंगे जिससे आप भी उस बहुतायत के जीवन को पा सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं। आज का वचन हमने पढ़ा है निर्गमन 34 अध्याय 10 से 16 वचन, वाचा का दोहराया जाना। यहाँ पर खुदावंद ने मूसा नबी से कहा, मूसा नबी, तुमको एक बात सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है, और वो ये है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड के सारे लोगों को छोड़कर, सारी जातियों को छोड़कर, तुमसे बड़े बड़े बलशाली सामर्थी लोगों को छोड़कर केवल और केवल तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। मैंने तुमको ग्रहण किया है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको बचाया है, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। तुम केवल एक काम करना, और वो काम ये है कि तुम किसी और से वाचा मत बांधना। मैंने तुमसे वाचा बांधी है, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम किसी और से वाचा मत बांधना। जिस देश में तुम जाने वाले हो, वहां के लोगों को मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, और तुमको क्या करना है, वहां के लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। जब तुम उनसे दोस्ती करोगे, तो फिर वो तुमको अपनी दावतों में बुलावा देंगे, और जब वो अपनी दावतों में बुलावा देंगे, तो आप उनकी दावतों में जाओगे। जब आप उनके साथ भोजन करोगे, तो आपको वो अपनी आराधनाओं में शामिल करने के लिए निमंत्रण देंगे, और फिर आप उनकी आराधनाओं में शामिल होंगे, और फिर आप वो व्यभिचार कर बैठेंगे जो वो करते हैं। इसे आत्मिक व्यभिचार अर्थात मूर्ति पूजा कहा जाता है। तो खुदावन ने कहा कि जब तुम वहां पर जाते हो, तो मेरे अलावा जितने खुदा हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं कि हमें पूजो, या जिनको लोग पूजते हैं, उनको क्या कर देना, उनको खत्म कर देना। और जब तुम ऐसा करोगे, तो मेरी वाचा तुम्हारे साथ बंधी रहेगी। मेरे प्रियो, ये आज का वचन है, और हम जो है आज इसकी लर्निंग में, शिक्षा में जाना चाहते हैं। और आज की अगर वन लाइन मैसेज है, तो वो ये है, नेवर रिप्लेस योर गॉड। अपने खुदावंद को कभी ना बदलिए। अपने खुदावंद के ऊपर जो आपका विश्वास है,
उसको मत बदलिए, अपने परमेश्वर को मत बदलिए। वो एक ही परमेश्वर काफी है। मुझे और आपको आज की सुबह में बताना चाहता हूं, तीन चीजें स्वीकार करनी है। हमारे जीवन की एक ही किताब हो, और वो किताब है परमेश्वर का वचन। बाकी किताबें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनमें से किसी भी किताब की शिक्षा परमेश्वर के वचन के विपरीत में नहीं होनी चाहिए। हम उन किताबों को पढ़ सकते हैं जो बाइबल की शिक्षा को सही ठहराती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, समझाती। तो एक किताब होना चाहिए, हमारा एक मित्र होना चाहिए, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसके अलावा हमारा कोई और मित्र नहीं हो सकता। और तीसरी और सबसे खास बात यह है कि हमारा एक ही खुदा हो, वो है यहोवा परमेश्वर। आज की सुबह का संदेश बहुत खास है। वचन कह रहा है, उन तमाम चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो, उनको खत्म कर दो जो तुम्हारे ध्यान को मुझसे दूर लेकर जाते हैं। आज हम देखें क्या क्या है। शायद हमारे सीक्रेट फ्रेंड्स, गुप्त मित्र, शायद हमारे गुप्त विचार, गुप्त योजनाएं, गुप्त चाहते। आज का दिन उन सब को खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का दिन है। क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, वो वाचा एक झटके में नहीं टूटती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? संसार के लोगों से दोस्ती करना शुरू करते हैं। नए नियम में खुदावंद ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो फिर हम संसार से मित्रता ना करें। अलग अलग विचार हो सकते हैं। बात यह है कि संसार के उन लोगों से मित्रता नहीं करनी है। उनकी भलाई करो, उनकी सेवा करो, उन पर दया करो, उन पर उपकार करो, उनका मार्गदर्शन करो, उन्हें सिखाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मित्रता केवल और केवल परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों के साथ होना चाहिए। अगर ये चीज हमारे समझ में आ गई तो हम वाचा के देश में पहुंच जाएंगे। यहोवा ने हमसे वाचा बांधी है, हमें किसी और से वाचा बांधने की जरूरत नहीं है। वाचा किसी और से बांधने का मतलब क्या है? किसी और से जब हम वाचा बांधते हैं, किसी और पर हम भरोसा करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पर्याप्त नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए हम किसी और से वाचा बांध रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनसे हम क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। खुदावन ने जीवन दिया तो कल फिर एक नए विचार के साथ, एक नए संदेश के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इस संदेश को आप जहां से भी सुन रहे हैं, अपना नाम लिखिए, आप कहां से इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थना निवेदन हमको भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। ये प्रोग्राम सेतमेत है, मुफ्त है और हर एक के लिए है, और इसलिए आप इसको दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कल तक के लिए प्रभु का अनुग्रह और आशीष हम पर बनी रहे। कल प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। जय मसीह की। खुदा आशीष दे।